कि एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ की लाइफ कैसी होती है? पहली बात तो मैं बताऊंगी कि आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, ऐसे मुझे लगता है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मैंने ऐसे ही चैट जीपीटी पे डाला कि आईएएस ऑफिसर की वाइफ इंडिया में आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करती है क्या। चैट जीपीटी के पास बहुत बड़ा आंसर था, बिकॉज आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे स्कूल में इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम हुआ था। कोर्स में कुछ सीखा, वो जब लाइफ में प्रैक्टिस किया सुदर्शन क्रिया, तो देखा बदलाव ना, स्वभाव में, विचारों में। यस, क्या है ये सुदर्शन क्रिया? सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो WHO से रिकमेंड है, WHO से सर्टिफाइड भी है। अब आजकल काफ़ी चल रहा है मैनिफेस्टेशन, लॉ प्रोटेक्शन, आप मानते हो उसके बारे में? जैसे आप सोचते हो वैसे लाइफ हो जाता है। आप मानते हो इस चीज़ को? यस, मैंने तो जी, आज जो मैं जीवन जी रही हूँ, मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि मुझे यही चाहिए था। मैंने आपका जो नाम देखा, नेम की जो स्पेलिंग देखी, उसमें भी थोड़ा सा मुझे न्यूमरोलॉजी का कुछ लग रहा है, कुछ है ऐसा? ये जो मेरा नाम है वो महाराष्ट्र के बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट है संजय बी जुमानी, जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स का भी नाम ये किया है। सिम्बा में MM देखा है आपने? इंस्टाग्राम पे जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही क्यों कर रहे हैं? आपको पता है खान सर क्यों हुए? तो मैं बता ही रही थी स्वामी जी, वो ना खान सर मतलब वो उनके वो बिहारी लहजे में बोलते हैं, उनका वो बिहारी एसेंट नहीं छोड़ा उन्होंने, वो उनका एक ऑरा है बिहारी। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग स्वामी जी खान सर, और तभी क्लिक हुआ। मोहिनी स्वप्निल पाटिल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ मैम। मैंने रिसेंट एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर हीरा लाल, वो भी IAS ऑफिसर हैं, तो उनसे तो हमने जाना कि IAS की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े, वो पूरा का पूरा। आप एक IAS ऑफिसर की वाइफ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक IAS ऑफिसर की वाइफ की लाइफ कैसी होती है? पहली बात तो मैं बताऊंगी कि आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, ऐसे मुझे लगता है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले मैंने ऐसे ही चैट जीपीटी पे डाला कि IAS ऑफिसर की वाइफ इंडिया में आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करती है क्या। चैट जीपीटी के पास बहुत बड़ा आंसर था, बिकॉज मैंने क्या देखा, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ। मैं यहाँ वुमेंस डे पे एक प्रोग्राम में गई थी, तो वहाँ गई, वहाँ बहुत सारे लोगों ने लाइक मेरे साथ फोटो निकाला। मैंने किताबें लिखी है, 8 किताबें, उसमें का एक बहुत अच्छा टॉपिक। 8 किताबें? यस। तो उसमें का एक बहुत अच्छा टॉपिक उनको मैंने एज अ स्पीच फॉर्म में बोल के दिखाया। बट वो मैडम के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो पूरा टाइम, मतलब मैडम कौन है? डीसी साहब की वाइफ है, डीसी साहब की वाइफ है। तो दिस द मतलब ये सबसे बड़ी बात मैं देखती हूँ कि आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बिकॉज इवन इफ यू आर अ गुड ऑथर, इवन इफ यू आर अ गुड डॉक्टर, गुड लॉयर, बट आपके हस्बैंड तो उनका ओहदा, उनका काम, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। सो दिस आपको शायद फनी लगे, बट ये बात है, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं। ठीक है, आप एक किसान परिवार में पली बड़ी हैं। यस। वहाँ का माहौल अलग होता है, और अब आप एक IAS ऑफिसर की वाइफ है, यहाँ का माहौल अलग है, बहुत अलग है। तो दोनों में एडजस्ट कैसे किया आपने? मैं आपको बताऊं, आप जस्ट सोचिए, आप जज्जर से हैं, जज्जर जिले से। जज्जर के किसी बहुत छोटे गांव से आई हुई लड़की, किसान परिवार की, मान लो सिलानी गांव, जिसका 10-11 हजार पॉपुलेशन होगा। ठीक है। वो एकदम से कुछ भी उसका सपना नहीं, उसने कभी गवर्नमेंट ऑफिसर का जीवन नहीं देखा, उसके रिलेटिव्स में कोई भी गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट सेटअप में नहीं रहता है, और वो लड़की एकदम से सिलानी गांव से उठ के महाराष्ट्र के बोले नागपुर या पुणे या नासिक जिले के IAS ऑफिसर के घर में चली जाती है। तो बहुत सारा डिफरेंस मैंने देखा
क्योंकि गांव में कैसा होता है ना, पूरा गांव ही अपना फैमिली होता है, सही बात किसी है। से भी बात करो, कुछ भी बात करो, सबसे मिलो। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आपको बिकॉज यूर ऑफिसर्स वाइफ, हम्म। आपको बहुत बहुत सोच समझ के बोलना हम्म। होता है। हम्म। आपकी पता नहीं किस बात का कोई क्या अर्थ निकाले। ट्रू। यू कांट मेक फ्रेंड्स। एग्री। मतलब जिले में मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरी फ्रेंड्स नहीं है, किसी लेडीज में मैं जा नहीं सकती हूँ। तो हम्म। यही अभी मैंने जैसे कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, इट्स बिन 1.5 साल हो गया। हम्म। तो यही मेरा वर्ल्ड बना है, इसी में मैं खुश रहती हूँ। तो दिस इट। नहीं, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं, 8 किताबें आपने लिखी हैं, तो उस पे वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके ना उस माइंडसेट को जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी शादी कब हुई, और सबसे रोचक कैसे हुई। जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया ना कि एक किसान परिवार में, और फिर मतलब आपकी शादी होती है एक आईएएस ऑफिसर के साथ, तो वो माइंडसेट क्या था? यस, मैं आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ, मेरे लाइफ की स्टोरी है। और वो शायद आज के ज़माने में फिट नहीं होती है, वियर्ड लगती है, बट वो है। आज जब हम देखते हैं कि औरतें पुरुषों के कंधों से कंधे लगा के काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, देश चला रही है, बट और मैं भी आज की बच्ची हूँ, राइट। बट मैं जब स्कूल में थी, मैं जब कॉलेज में थी, तब मुझे क्या चाहिए था लाइफ में? मुझे बस अच्छा पति चाहिए था। ये बात सुनने में बहुत वियर्ड लगती है, बट ऐसे ही था। मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया, और मेरे कॉलेज में जो लड़कियां थी उनको क्या, कि उनको कॉरपोरेट में जाना है, उनको इस कंपनी में जाना है, उनको ये करना है। बट मेरे को ये चाहिए था कि मेरे को अच्छा पति चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी अनपढ़ थी, उसने हमें ऐसे ही सिखाया बहनों को कि जिसका पति अच्छा उसका लाइफ अच्छा, क्योंकि उसने लाइफ में वही देखा था। ठीक है। तो मुझे पता है कि जब तक मैंने इंजीनियरिंग किया, तब तक अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में अगर आप मुझे पूछते कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या करना है, तो मैं यही बोलती कि मेरे को जी अच्छा हस्बैंड चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है जिसका पति अच्छा होता है उसका जीवन अच्छा होता है। तो ऐसे थॉट्स से मैं पली बड़ी थी, ऐसे थॉट्स में मेरा पूरा टीनेज गुजरा, कॉलेज का समय गुजरा। और वो लड़की जब आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ती है, शायद उसको दुनिया के बारे में पता चलता है, गांव से बाहर निकलती है, उसको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है। और फिर उसके बाद जी फिर मैंने मेरा एनजीओ एस्टेब्लिश किया, मैंने लिखा, मैंने 8 किताबें लिखी, और फिर आई वॉज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश माई स्कूल, बट फिर शादी की बात हुई तो वो हो नहीं पाया। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम हुआ था। तो तब इतना मतलब योग ध्यान इसके बारे में तो पता था नहीं, और स्कूल में कॉलेज में आप क्या ही इस पे इसका महत्व जानोगे। तो हमारे डिपार्टमेंट में मुझे याद है ऐसे था, एचओडी सर ने बोला था जो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स को जाएंगे उनका प्रेजेंट ही लगेगा। और मैं तो ऐसे थी कि मुझे बंक करना, कैंटीन में जाके सहेलियों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही मैं एक्सीडेंटली उस कोर्स में गई, कोर्स में कुछ सीखा। वो जब लाइफ में प्रैक्टिस किया सुदर्शन क्रिया, तो देखा बदलाव ना, स्वभाव में, विचारों में, लाइफ जिस वे से मैं परस्यू कर रही थी या जो समझ रही थी लाइफ के बारे में, वो सब चेंज हुआ। तो फिर जुड़ गए उससे। अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे सुदर्शन क्रिया के बारे में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपने ये भी बताया था कि भाई स्कूल वगैरह में भी हमें शुरू करना चाहिए। यस। क्या है ये सुदर्शन क्रिया? सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। जो WHO से रिकमेंड है, WHO से सर्टिफाइड भी है। एंड मुझे उसका उतना साइंस के बारे में नहीं पता, बट मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ। पिछले 10 साल हो गए मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उससे वो करके। उसके बहुत फिजिकल लेवल पे उसके बेनिफिट्स है, मेंटल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे है। तो इट्स अ गुड थिंग टू डू। इवन मैं आपको बताऊं, IAS IPS ऑफिसर्स के लिए भी उसके कोर्सेज होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में। मुझे उतना प्रोसेस के बारे में नहीं पता, बट मैं जब एक बार कोर्स करने गई थी, वहाँ पे IAS ऑफिसर्स आए थे। तो
जब तक मुझे पता है कुछ तो गवर्नमेंट का ट्रेनिंग ऐसे कुछ तो होता है वो, तो दैट इज अ गुड थिंग। आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया, मतलब क्या क्या चेंजेस देखे सुदर्शन क्रिया वगैरह करने से? पहले तो माइंडसेट, ये जो मैंने आपको बताया कि जी मुझे लाइफ में क्या चाहिए था, मुझे अच्छा पति चाहिए था, वो बात वो डिजायर या वो एक्सपेक्टेशन कुछ गलत नहीं थी, बट दैट इज नॉट अ होल लाइफ। वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो डिजायर है, वो आज की औरत का, आज की लाइफ, आज की लड़की का पूरा जीवन नहीं बन सकती है। एग्री तो एग्री। आज अगर आपको गुड़गांव के पास के जिले में रहना है, या गुड़गांव में आके रहना है, या आपको दिल्ली में रहना है, चंडीगढ़ में रहना है, तो आपको आज की लड़कियों जैसा होना पड़ेगा। तो शायद ये जो मैं गांव की लड़की, गांव में पली बड़ी, वो जो मम्मी ने सब सिखाया हुआ, लड़की का जीवन क्या होता है जी, घर, पति, बस इतना। तो ये माइंडसेट मेरा चेंज हुआ, ये मैंने लाइफ के बारे में कुछ आज की दुनिया क्या है वो जाना। यही मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज से हुआ। मैं एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल काफ़ी चल रहा है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप मानते हो उसके बारे में? जैसे आप सोचते हो वैसे लाइफ हो जाता है। आप मानते हो इस चीज़ को? यस, मैंने तो जी आज जो मैं जीवन जी रही हूँ, मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि मुझे यही चाहिए था। इवन आज जो मेरी लाइफ में अगर कुछ कमियां है, हाँ। तो वो भी मैं ऐसे सोचती थी कि अरे ये तो चीज़ मेरे को मैटर नहीं करती है, और सच में वो मेरे लाइफ में आज नहीं है। और अच्छी चीज़ें भी ऐसी है कि आई डोंट नो ये बात यहाँ बोलनी चाहिए या नहीं, बट शादी से पहले मेरी मम्मी को, मेरी एक फ्रेंड थी प्रणाली, उसको, मेरी सिस्टर को मैं बताती थी, और मेरी भाभी को भी बताती थी, मेरे गांव की लैंग्वेज में, मीजर डिराइन ना थोड़ी अशी जागात जागा दिसत जाईन। मतलब मैं जहाँ रहती जाऊंगी, वहाँ पे दूर दूर तक जगह ही जगह दिखती जाएगी। पता नहीं मैं ऐसे बोलती थी, और आप आए थे रेसिडेंस पे शायद ना, तो आपने देखा दूर दूर तक दूर। जगह दिखती है। डीसी रेजिडेंस तो बहुत दूर दूर तक। यस, हाँ। तो आई डोंट नो ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मतलब आप तो शायद उस पे स्टडी भी करते कुछ, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, उसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्निक मुझे कुछ नहीं पता, बट मैंने ये देखा है कि जो जो मैं सोचती थी वो मेरे लाइफ में आज है, अच्छाई भी और बुराई भी। यस। अच्छा, आपको क्या बनना था? ये तो आपने बता दिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पति चाहिए था। यस। अब आपको क्या बनना है? अब देखिए, आज अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें 2026 में, ठीक जब है। रिसेंटली 2026 के बजट सेशन में हमारे भारत के आदरणीय अर्थ मंत्री साहिबा ने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की है, तो आज कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। पिछले 10, 15, 20 साल पहले अगर आप बिजनेस सेक्टर की बात करें, तो बिजनेस मतलब क्या होता था, कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग होगा आपका, या आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट होगा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस होगा। बट आज कंटेंट क्रिएशन भी उतना ही उसके साथ खड़ा रह सकता है, ये सब बिजनेसेस के साथ। तो यस, आई वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन। मुझे ना एकदम से ग्रो नहीं होना, एकदम से ऊपर नहीं जाना। आई वांट टू एंजॉय द प्रोसेस, एक गुड पेस से ग्रो होना है। बिकॉज मैं ना ये मानती हूँ कि एकदम जो चढ़ता है ना, वो नीचे भी उतरता है हर फील्ड में। तो मुझे एकदम से बूम कुछ नहीं होना। देखा आपने ऐसा, कुछ कोई एग्जांपल? नहीं, बट ऐसे मैंने यू नो पता नहीं, मैं ऐसे मानती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 5 दिसंबर को मैंने मेरा फर्स्ट रील डाला, जिसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, और जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पे गेस्ट भी जी बुलाया जी जी। शायद। तो अभी इट्स बिन 4, 4.5 महीना हो गया, 5 महीना। अभी मैं 1 लाख क्रॉस कर जाऊंगी शायद, अपना लॉन्च होएगा तब तक 1 जी लाख जी 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 हो जाएगा। तो ये पेस सही है। हम्म मतलब ये पेस में क्या हो रहा है कि मैं ग्रो भी हो रही हूँ, ये गुड पेस भी है, और मैं प्रोसेस एंजॉय भी कर रही हूँ, मैं बहुत चीज़ें सीख भी रही हूँ। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि आज के 6 महीने में मेरे 1 मिलियन हो जाए, और नहीं, मैं ऐसे कुछ भी सपने नहीं देखती हूँ। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, बट आई ग्रेजुअली। कैन गिव 1-2 years फॉर दैट। आई वॉन्ट टू एंजॉय द प्रोसेस। कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही क्यों कर रहे हैं? यस, मैं आपको बात बताती हूँ।
जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैंने भी पॉडकास्ट शुरू किया था। जुलाई 2024 को मैंने, आई थिंक 4 जुलाई को मैंने फर्स्ट एपिसोड लॉन्च किया। उसके बाद मैंने फिर 30-40 एपिसोड लॉन्च किए। तो मेरा ना ग्रो नहीं हो रहा था, और मैं उसमें जो भी अपग्रेड करना चाहिए खुद को या खुद के स्पीकिंग स्किल्स को, तो वो कर रही थी, जैसे लोगों के सजेशंस मिल रहे थे मैं कर रही थी, बट कुछ हो नहीं रहा था, पॉडकास्टिंग में नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, इस प्रोसेस में एक बार मैंने जैसे बताया, मैं आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर जाती हूँ। तो वहाँ मेरे 10 डेज साइलेंस कोर्स के टीचर स्वामी ब्रह्मतेज जी, वो आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सीनियर है, और स्वामी जी मेरे 4 बार टीचर भी रह चुके हैं 10 डेज साइलेंस कोर्स के। तो एक बार जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी, तब स्वामी जी मुझे बोले थे, मोहिनी, मराठी में, स्वामी जी भी मराठी है, मोहिनी आपने मराठी में करना चाहिए। और आई वॉज लाइक, यो स्वामी जी बोले तो मैंने सुनना चाहिए उनका ना, बिकॉज ही इज़ वेरी सीनियर और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, वो है ही आदरणीय वैसे। तो फिर मैंने एक एपिसोड किया मराठी में, दूसरा भी किया, बट इट डिडंट वर्क, मतलब व्यूज़ नहीं आए, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये सब चलता रहा नवंबर 2025 तक, और लास्ट वीक में नवंबर के, अभी 4-5 महीने पहले, आई वेंट टू आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर, और वहाँ पे मैं स्वामी जी से मिली, स्वामी ब्रह्मतेज जी से। और ऐसे ही बातों बातों में स्वामी जी से, मोहिनी आपको पता है खान सर क्यों हुए? आपको पता है खान सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जिनको भी खान सर कौन है पता है, उनको अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि खान सर क्यों हुए, मैं बता ही रही थी, स्वामी जी वो ना खान सर, मतलब वो उनके वो बिहारी लहजे में बोलते हैं, उनका वो बिहारी एसेंट नहीं छोड़ा उन्होंने, वो उनका एक ऑरा है बिहारी। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग स्वामी जी खान, और तभी क्लिक हुआ। एग्जैक्टली हाँ, तभी क्लिक हुआ, और आई वाज लाइक, स्वामी जी डू यू मीन टू से कि मैंने मेरी रीजनल लैंग्वेज में बोलना चाहिए? तो स्वामी जी सेड यस, यू शुड स्टार्ट विथ योर रीजनल लैंग्वेज एंड देन मराठी। और आपने जो आपके रूट्स है, आपका जो कल्चर है, वो सब साथ लेके करना चाहिए। और तब जाके मुझे वो खान सर क्यों हुए, ये प्रश्न इतना इतना ट्रांसफॉर्मिंग लगा। तो मैंने ऐसे ही रिटर्न आके 5 दिसंबर 2025 को, हम साहब और मैं खानदेश रीजन से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के। तो वैसे मैं गांव में पली बड़ी हूँ, बट मैं उतनी टिपिकल लैंग्वेज वगैरह नहीं बोल लेती हूँ, बट पता नहीं मैंने ऐसे ही वो ड्रेसअप किया और वहाँ की लेडीज जैसे किया। पहला ही रील कुछ तो 1.5 लाख व्यूज़ आए थे, 2000 फॉलोअर्स गेन हो चुके थे। तो यस, और लोग कनेक्टेड भी बहुत फील करते हैं उसकी वजह से ना, बिकॉज आप जिस लैंग्वेज पर आपकी कमांड है, तो उसमें अगर आप बोलोगे तो यू कैन कन्वे योर मैसेज बाय बेटर वे। मतलब जब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आपको पता चल रहा है कि आई एम अ मराठी गर्ल स्पीकिंग हिंदी। तो ये है। मोहिनी मैम, मुझे एक चीज़ जाननी है कि देखिए, मैं और मेरी ऑडियंस तो मराठी नहीं जानती, Yes. और आपका कंटेंट है मराठी में। यस तो क्या 1-2 रील्स का कोई कंटेंट आप ट्रांसलेट करके बता सकते हैं हिंदी में? यस, मैं आपको बताती हूँ। आप एक मेरे पेज पे एक रील देखेंगे जिसमें मैंने पेन में जो स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग ऐसे मैं टेबल पे रख के उसको प्रेस कर रही हूँ और मैं कुछ बोल रही हूँ। तो वो रील है इमोशनल वेलबींग के ऊपर। तो उसमें मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे ये स्प्रिंग है ना, ये आप प्रेस करोगे तो ये इमोशंस जो होती है ना, वो हमारे वो स्प्रिंग जैसे होती है। तो आप उनको सप्रेस करोगे, आप इमोशनल वेलबींग का ख्याल नहीं रखोगे। आप, हमारे इमोशनल हेल्थ की जिम्मेदारी हमारे खुद पे होती है, और हमारे जीवन में कुछ लोग बंधे हुए होते हैं फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ नैतिक वे से, या ह्यूमन साइकोलॉजी की वे से कुछ लोग बंधे हुए होते हैं कि जिन्होंने हमारे इमोशनल हेल्थ की केयर करना होता है। तो अगर ऐसे आपके जीवन के लोगों ने या आपने खुद ने आपकी इमोशनल हेल्थ की केयर नहीं करी, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग सप्रेस होगा, इमोशन सप्रेस हो रही है। तो जब वो सप्रेस हो रही है तब किसी को पता नहीं चल रहा है। जब आपकी इमोशनल गार्बेज वो भरा जा रहा है, तब किसी को पता नहीं चल रहा।
बट कभी तो होगा ना जब यू विल सफोकेट एंड देन यू विल रिएक्ट एंड देन यू विल आप कोलैप्स हो जाओगे, तब ये स्प्रिंग उड़ेगा तो क्या होगा। जब सप्रेस हो रहा था, जब आपकी इमोशन सप्रेस हो रही थी, इमोशनल हेल्थ का आप ख्याल नहीं रख रहे थे, तब किसी को पता नहीं चल रहा था। बट जब जैसे ही वो उड़ा वैसे, तो दिस इज इट कि इमोशनल हेल्थ का केयर करना चाहिए, इमोशनल गार्बेज इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो शायद मुझे हिंदी में वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने आया, बट दिस इट। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करें, लेकिन जिस तरीके का कॉस्ट्यूम आप यूज़ करते हैं, मतलब बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि वही है ना, फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आप एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ हैं। यस और कॉस्ट्यूम वगैरह जैसे, मतलब आपकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। यस एक सोशल इमेज है, मतलब आपको कहीं इनसिक्योरिटी या कहीं आपको भी थोड़ा सा डर लगा कि सर देखिए, क्या बोलेंगे? नहीं, सर तो कुछ नहीं बोले। इनफैक्ट सर को, जैसे मैंने ना मेरे ये लाइक खानदेश के रील्स, खानदेशी हमारे रीजनल लैंग्वेज में रील्स करने से पहले आई ट्राइड सम अदर वेज ऑल्सो। लाइक मैंने मैप एनिमेशन का ट्राई किया ऐसे, तो साहब तभी बोले थे कि तुम्हारे जो भी 4-5 हज़ार फॉलोअर्स है वो कल्चरल या संस्कृति के रिलेटेड रील्स की वजह से ही है, तो यू शुड कंटिन्यू विद दैट। तो वो तो कुछ नहीं बोले। और मैं अभी, क्योंकि आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इट डजेंट मैटर कि आप कॉस्ट्यूम क्या रख रहे हो, आपको बिकॉज आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता है, सही तो बात आपको पता है कि इट डजेंट मैटर कि आप कॉस्ट्यूम क्या रख रहे हो। इट डजेंट मैटर कि आप आपकी वीडियो क्वालिटी भी शायद एक स्तर पे जाके मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स इज कि आप आपके व्यूवर्स को क्या वैल्यू दे रहे हो, आपके व्यूवर्स आपको कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, और आप पैसा कितना कमा रहे हो। सो दिस इज द थिंग। तो अल्टीमेटली इट डजंट मैटर नाउ इन दिस एरा ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आपको हरियाणा की बोली कैसी लगती है? अभी मैं बोल रही हूँ ना, जी जी हाँ। जी जी, तो वो आप ही लोगों का सुन सुन के मैं सीखी हूँ। और मैं आपको ना एक इंसिडेंस बताती हूँ दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं शादी करके जब हरियाणा में आई थी, तो ना इधर आप लोग भी बोलते हो क्या, जैसे मैं कुछ बोलूंगी तो अगर आपको जी मैडम बोलना है तो यू विल से ऐसे करते हो ना। हाँ, तो क्या हुआ था, जैसे मैं महाराष्ट्र से आई शादी करके 2022 में हरियाणा में, तो मैं जिससे भी बात करूं वो बोलता, मैं रेसिडेंस पे किसी भैया से बात करूं, मैं बाहर जाऊं किसी से बात करूं। और महाराष्ट्र में क्या होता है, मराठी लैंग्वेज में, मतलब तू इरिटेट कर रही है, मतलब क्या बकवास कर रही है, इसका मतलब यस। तो क्या होता था, मैं जिससे भी बात करूं ऐसे होता था सच में। तो मैं साहब को बताती कि मतलब मैं जो भी बोलूं हर कोई हर मेरे कोई को ऐसा कर रहा है। ऐसे ही करता है। तो फिर साहब ने बोला, यहाँ के लोग ना, ऐसी भाषा में बताया था, यहाँ के लोग ना ज्यादा मेहनत नहीं करते बोलने के मामले में, वो जी मैडम ये वो बोलने से ऐसे ऐसे कर देते। अभी क्या होता है, इट्स बिन 4 years जब से मैं हरियाणा में रह रही हूँ, तो अभी मैं ही करने लगी हूँ। तो अब जब मैं महाराष्ट्र के लोगों से बात करती हूँ तो आई वॉज लाइक कि मैंने अगर कर दिया तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये जी हमारे हरियाणा की यस मैडम है। मैम, मुझे एक चीज़ जाननी है, आजकल हर कोई है ना कंफर्ट जोन की तरफ भागता है, कंफर्टेबल लाइफ की तरफ भागता है। आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में आराम से अच्छे से, लेकिन आप कंफर्ट जोन को तोड़ तोड़ कर नई नई चीज़ें कर रहे हैं। तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ। यू फील लिबरेटेड व्हेन यू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे पापा के यहाँ भी खेती करते थे वो, बट बहुत अच्छी खेती करते थे। तो मैं बहुत कंफर्टेबल जीवन जी हूँ। मतलब मेरे को याद है, जब से मेरे को समझता था तब से मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, ड्राइवर आजूबा हुआ करते थे, तो जहाँ जाऊँ वहाँ कंफर्ट्स थे। मतलब ये यहाँ पे कंफर्ट्स का टाइप अलग है, बट वहाँ पे भी कंफर्टेबल जीवन जिया है, और यहाँ पे भी। और वहाँ पे भी अच्छी फैमिली से थी तो लोग रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ पे तो डीसी साहब की वाइफ हूँ, तो लोग ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली फिर ऐसे लगता है ना कि ये मेरा क्या है। और जब ये क्वेश्चन आता है तो यू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड यू पुट योर एफर्ट्स,
और जब मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी जब यहाँ पे आपने मुझे डीसी साहब की वाइफ है नहीं इसलिए नहीं बुलाया, मेरे पेज पे आपने फॉलोअर्स देखे इसलिए बुलाया, सो आई आपके फील पेज पे लिबरेटेड फॉलोअर्स नाउ। देखिए, आपने 8-8 किताबें लिखी है, और किताब लिखना कोई छोटा यस, टास्क नहीं होता, बहुत यस, बड़ा टास्क होता है। यस। सो ये कंफर्ट जोन से बाहर आई ना, तो आई फील लिबरेटेड। यस, मैम, नहीं तो ना बंधे हुए लगते, पता नहीं क्यों लगता है हम्म, बंधा हुआ। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। आपने 8 किताबें लिखी है, किस यस, टॉपिक पे लिखी है? I write about life, I write about spirituality, I write about philosophy। और मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो, ये आप भी माइंड का शायद माइंड पे, मेमोरी और वैदिक मैथ्स पे काम करता हूँ। यस, तो आई डोंट नो आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, बट देर इज वन मैजिक थिंग मैजिक, और आई डोंट नो, इट्स अ पावर ऑफ माइंड, आई डोंट नो क्या है, बट दैट आई एम लिविंग। तो वो ऐसे है कि यू कैन ट्राई ऑन मी एनी टाइम, मतलब कोई भी मुझे बोल सकता है, यू जस्ट टेल मी टू डू दैट एंड आई जस्ट सिट हियर एंड आई डू सम टेक्निक इन माई माइंड जस्ट फॉर 30 to 40 seconds। आई डू समथिंग एंड, और ऐसे भी नहीं कि मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ नहीं, आई जस्ट डू दैट, आई जस्ट सिट लाइक दिस एंड आई जस्ट डू दैट इन माई माइंड। एंड आफ्टर डूइंग दैट टेक्निक फॉर 30 to 40 seconds, अगले 10-15 मिनट में मैं एक पोएम लिख सकती हूँ कंप्लीटली न्यू, जिस पोएम का बहुत डीप मीनिंग होगा, और वो पोएम किसी ने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, रीड नहीं की होगी, जो मैंने भी सुनी, देखी, रीड नहीं की होगी। इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू पोएम। सो आई डोंट नो ये क्या है, माइंड का कोई पावर है, आई डोंट नो, बट ये मैं कर सकती हूँ। ये बिल्कुल है, बिल्कुल। सो मेरी किताबों में जो लिखा है, इतनी किताबों में, वो आप कहेंगे 50-60% ऐसे सब है, पोएम्स या राइटअप्स या जो भी है, वो अपने आप पॉपअप हुआ है, इट्स लाइक क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और कुछ 30-40% ऐसा है जो इस टेक्निक के थ्रू हुआ है। अच्छा, आपने लिखा लाइफ के बारे में ना? Yes. क्या क्या लिखा है लाइफ के बारे में? मैं एक टॉपिक मुझे याद आता है, वो एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम अ लियो लेडी, like from a point of view of astrology, I'm driven by fire element। so और जब गर्ल कांट, मतलब गर्ल कैसी होनी चाहिए, से थोड़ी सहमी सी, सहनशील और दबी दबी सी, कोई बोले सुन ले, और मैं वैसे नहीं हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसे हो तो हो, आप अगर फायर एलिमेंट से ड्रिवन हो तो बिकॉज दिस थिंग आई अंडरस्टैंड। मैंने एक टॉपिक लिखा है, जैसे पानी जो है वो बह सकता है, वो एक जमीन के टुकड़े जैसा एक जगह रुक नहीं सकता। जमीन का टुकड़ा है, वो एक जगह रह लेगा, वो पानी जैसा बह नहीं सकता। तो ऐसे ही है हम जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति कुछ किसी ना किसी एलिमेंट से ड्रिवन है। आप ये एलिमेंट शायद बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे उसके उनके माध्यम से समझ सकते हो, और एस्ट्रोलॉजी भी एक हो सकता है। तो अगर अग्नि तत्व से ड्रिवन व्यक्ति है तो वो जल तत्व जैसा बिहेव नहीं कर सकता है। एग्री। जो अभी मैं अग्नि तत्व से ड्रिवन हूँ, तो मैं मंदिर में दिए में जलने वाली आग बन सकती हूँ, बट मैं आग ही रहूंगी अल्टीमेटली। आई कांट फ्लो लाइक वाटर एंड आई कांट बी दैट स्टैग्नेंट लाइक अर्थ। सो इससे ऐसे कुछ लिख के अल्टीमेटली मैंने मॉरल दिया कि जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करो। अगर कोई फायर है तो उसको चैनलाइज करके दिए की फायर बनाओ, एंड बट वो फायर का वाटर नहीं बन सकता। वेरी नाइस। सो दिस हाउ आई राइट। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का जो एंगल आ गया था, आप मानती है एस्ट्रोलॉजी को? आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मैंने आपका जो नाम देखा, नेम की जो स्पेलिंग देखी, उसमें भी थोड़ा सा मुझे न्यूमरोलॉजी का कुछ लग रहा है। कुछ है ऐसा? न्यूमरोलॉजी तो मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता, बट ये जो मेरा नाम है वो महाराष्ट्र के बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट है संजय बी जुमानी, जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स का भी नाम ये किया है। सिम्बा में डबल एम देखा है आपने? वो उन्हीं ने किया है। तो वहां से मैंने मेरा नाम किया है, शादी से पहले भी किया हुआ था। न्यूमरोलॉजी का मुझे इतना नहीं पता,
बट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, हम्म, वो अपने वेदों का पार्ट है। और हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, वो हमारे भारत की बहुत एक बड़ी धरोहर है। तो आप उसको अंधश्रद्धा तो नहीं बोल सकते। बट यस, क्या होता है ना कि आजकल ना एस्ट्रोलॉजी को धंधा बना दिया। जो व्यक्ति इसमें पारंगत नहीं है, पारंगत को क्या बोलते हैं हाँ, हिंदी में? एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं है, वो भी बोलने लगता है, कुछ भी बोलता है, और उसकी वजह से ये साइंस बदनाम होता है। तो मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी एंड आई फाइंड इट एज अ वेरी गुड गाइड फॉर लाइफ। मैम मैं आपको बताऊं कि जो मेमोरी की जो टेक्निक्स है और वैदिक मैथ्स भी है, तो उसका नाम भी है वैदिक मैथ्स, मतलब वैदिक जो वेदों से आया है। यस, तो ज्योतिष शास्त्र वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। हाँ, वैदिक जो वेदों Yes. से आई है यस, ना। जब तक मैं वैदिक मैथ्स को नहीं जानता था, मैं आपको बताऊं, मैथ्स में मेरे 33 मार्क्स आए थे 10th क्लास में, पॉइंट पे पास हुआ था। अगर 32 मार्क्स भी आ जाते मैं फेल हो जाता। और आज 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एक टाइम ऐसा था जब मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन मेमोरी की टेक्निक से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ये वैदिक मैथ्स, मेमोरी, ये हमारे वेदों की चीज़ें हैं। तो Yes. चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वैदिक मैथ्स हो, चाहे वो मेमोरी की टेक्निक्स हो, ये सब्जेक्ट बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो आधा अधूरा ज्ञान ले गए, यस, कम पढ़ते हैं, और सोशल मीडिया आजकल हर कोई अपना चैनल Yes, बनाता है और yes. उसको मिसगाइड करना शुरू कर देते। तो इस वजह से नहीं तो एस्ट्रोलॉजी तो मैम, एस्ट्रोलॉजी में तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से यस, मतलब एक्सप्लेन की गई है। यस। अच्छा, जब से आपने नाम चेंज किया है, ये कब से हुआ है वैसे नाम चेंज? वो तो मैंने 2020 में ही किया था। फर्स्ट टाइम आपने 2020 में किया था, उसके Yes. बाद आपने बताया ना कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नहीं उन्होंने नहीं, 2020 में ही मैंने इन्हीं से किया था। अच्छा, जस्ट कि हमारे महाराष्ट्र में ना, जैसे शादी से पहले लड़की के पीछे पापा का नाम, फिर पापा का सरनेम, फिर शादी के बाद हस्बैंड का नाम, हस्बैंड का सरनेम। तो न्यूमरोलॉजी से मेरा पहले ही 2020 में किया था संजय बी जुमानी जी से। शादी के बाद जस्ट वो साहब के नाम से चेंज हुआ, तो वो तब से ही किया हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए मैम, Yes. एक जो आईएएस ऑफिसर होते, थोड़ा सा मुझे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं Yes. पब्लिक के लिए। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, रीजन बहुत सारा, उन पे प्रेशर, वर्कलोड, बहुत सारी चीज़ें। जब सर घर आते हैं तो सर घर पे भी स्टिक रहते हैं या मतलब आम आदमी की तरह बिहेव करते हैं? अगर कोई सर को जानता है तो वो कभी चिल्लाते नहीं है, वो बहुत शांत है, बाहर भी। बाहर भी? यस। और आपको बताऊं, साहब को जो मेरा पीच है ना वो बड़ा हाई लगता है, तो साहब मुझे 2-3 बार तो दिन में बोल देते मराठी में, तुझा ना पीच खूप हाय। यस, तो ऐसे है, वो शांत है। अच्छा, सर का रूटीन क्या रहता है और आपका रूटीन क्या रहता है? सर ना, अभी मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जज्जर में उनको उनके कलीग्स मिले हुए हैं कि जिनके साथ वो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। तो अभी उनका आइदर सुबह वो क्रिकेट खेलेंगे या शाम को बैडमिंटन। तो अभी तो उनका सुबह शाम यही है, लाइक क्रिकेट या बैडमिंटन। तो ऐसे है। और मेरा ऐसे है कि अभी जैसे मैं सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करती थी, तो अभी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक संयम लेवल 2 करके कोर्स किया है रिसेंटली। तो आई डू दैट साधना, संयम 2 साधना। तो मुझे अराउंड 50-55 मिनट्स लगते हैं ऐसे डेली? डेली। तो इट्स लाइक कि एक दिन कम वॉट में वो मिस नहीं होगा। एक सवाल जो मैं हर किसी गेस्ट से करता हूँ, वो आपसे भी कर रहा हूँ। अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या हैं? जस्ट नो दैट एवरीथिंग विल फॉल ऑन द प्लेस। सब सही होगा। लाइफ हमेशा सही की तरफ ही जाती है, ये मैंने देखा है। पता नहीं ऐसे होता, या मेरी ही लाइफ में हो रहा है या पता नहीं, बट ऐसे होता है। लेकिन नहीं होता, मतलब हर किसी की लाइफ में, जैसे बहुत सारे जो लोग शिकायतें करते रहते हैं कि मेरी शायद लाइफ। वो आपके बिलीफ सिस्टम पे भी डिपेंड होगा, शायद आप बोले मैनिफेस्टेशन पे भी डिपेंड होगा। तो अगर आप मुझे
आज मतलब आज मैं 30 साल की हूँ, अगर आप बोलेंगे कि आपके 15 इयर्स ओल्ड वर्जन को कुछ मैसेज दो, तो आई वुड से कि यू जस्ट गिव योर बेस्ट ऑफ बेस्ट टू योर लाइफ एंड यू नो एवरीथिंग विल फॉल ऑन अ प्लेस. मतलब आप सही हमेशा ग्रो ही होते जाओगे. ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है. और मुझे आज भी पता है, ऐसे लगता है कि अभी मैं सोच रही थी कि मैं पोएम लिखूं, तो वो पोएम का थीम कुछ ऐसे होगा कि like I don't want to aspire anything, I don't want to you know desire anything, I don't have any expectation. मुझे कुछ नहीं, मुझे बस आज के दिन मैंने क्या करना चाहिए वो करना है. I should give my best of best to my life और सब होता जाएगा. You know everything will come to me, every comfort will come to me. शायद ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, या शायद ऐसे ही मैं मैनिफेस्ट करती हूँ आपके लैंग्वेज में. आई डोंट नो, बट दिस हाउ इट इज. सेकंड लर्निंग, यू नो हमारे पास बहुत पोटेंशियल होता है और हम वो यूटिलाइज नहीं करते. और क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं करते ना, वो ऐसे जैसे पानी बहता है तो वो फ्रेश रहता है ना. अगर एक जगह जमा के रखो वो स्टैग्नेंट हो जाता है ना, फिर उसका बदबू आता है. तो हमारे में से बहुत लोग होते हैं जो अपना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं करते, उसको चैनलाइज नहीं करते. मतलब कुछ आधा काम करते बट आधा वो बचा रहता है शायद. और उसकी वजह से जो भी गंदी आदतें होती है ना, लाइक डिस्ट्रैक्शन हो या गलत संगति हो, वो उसी की वजह से है. क्योंकि आपका वो टाइम है ना, आपके पास पोटेंशियल है ना, जो आपने अच्छे इसके लिए चैनलाइज नहीं किया, फिर वो ये बुरी चीज़ें करेगा. तो वी शुड गिव अ बेस्ट ऑफ बेस्ट टू अ लाइफ और हमारा पूरा टाइम चैनलाइज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए. एंड फाइनल थर्ड, लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, पता है कुछ भी करोगे तो लोग बोलेंगे. अभी मैं वो महाराष्ट्र आके खानदेश रीजन में जो औरतें होती है वैसा मैं ड्रेसअप करती हूँ, मैं वैसा गेटअप करती हूँ, मैं उस लैंग्वेज में बोलती हूँ. पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे, पता नहीं आपने देखा होगा तो आप क्या सोचोगे. चलो आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपको पता है कि अरे मैडम के 1 लाख फॉलोअर्स हो रहे हैं तो मैडम को ये अपॉर्चुनिटीज अभी आती होगी, ये तो आपको पता है, बट लोगों को नहीं पता होता है. तो अभी यही लोग जो शायद आज कोई कुछ बोल रहा होगा, जब मैं अगर 2 साल में अच्छी जगह पे पहुंच गई तो यही लोगों को पता चला अरे मैडम का ऐसे. तो लोगों के बारे में मत सोचो. कोई एक ऐसी आदत जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट. माई फेथ ऑन माई गुरुदेव. ये आदत है या ये मेरी पता नहीं क्या है, बट आई हैव सो मच फेथ ऑन माई गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. एंड गुरु पे फेथ होना, इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हो. यू आर जस्ट फॉलोइंग अ प्रिंसिपल. गुरु एक पर्सन नहीं होता, इट्स अ तत्व. ऐसे बोलते हैं कि शायद हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि अनाथ वो नहीं होता है जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ वो होता है जिसके गुरु नहीं होते. तो अगर आप फुटबॉल खेलते हो, आपको फुटबॉल के लिए कोच चाहिए होता है. अगर आप स्विमिंग करते हो, आपको स्विमिंग के लिए कोच चाहिए होता है. तो यार ये जीवन तो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है. मतलब कितनी अप्स आते हैं, कितनी डाउन्स आते हैं, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने लाइफ के ऐसे स्टेजेस होते हैं जब आपको पता नहीं चलता कहाँ जाना है, क्या निर्णय लूँ. तो ऐसे समय में गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो एवरीथिंग फॉल्स ऑन अ प्लेस. तो मुझे नहीं पता ये मेरी आदत है या जो भी, बट दैट वर्क्स. क्या सपना है आपका? सपना मैंने बताया ना, मैं कुछ बड़े बड़े ज़्यादा सपने नहीं देखती. मुझे बस पता है कि अभी देखिए यहाँ से जाके अभी ये था ना, तो आज मेरा शाम का रील रह जाएगा. लॉन्ग टर्म गोल नहीं रहता कुछ? नो वो है. मतलब मैंने अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, अभी अगर मेरे 1 लाख फॉलोअर्स मैं पहुंचूंगी, तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल बताने नहीं होते मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती, बट ये है कि वो एक विजन है. आपको शायद पता हो, आप शायद गेस कर सकते हो कि अगर आप मेरा पेज को ऑब्जर्व करोगे जिस पेज से जा रहा है, तो आपको शायद मेरा लॉन्ग टर्म गोल पता हो गया होगा, बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड. तो वो ज्यादा बताते नहीं है, बट आई जस्ट नो कि आज मेरे को क्या करना है. वो एक अटेंशन है वहाँ पे, एक इंटेंशन है कि मुझे
कंटेंट क्रिएशन में वहाँ पहुँचना है, तो वो बस अटेंशन रखा, इंटेंशन रखा एंड बस अभी इधर आ गए, फिर आज क्या करना है वो देखेंगे ऐसे। मैम जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं हम्म। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यस, वो मैसेज देने से पहले मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे रेसिडेंस पे कुछ काम नहीं होता है, राइट? हाउस होल्ड चोर्स नहीं होते, मैं बाहर जाके नौकरी भी नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या देखा, लाइक लोगों को कितना अच्छा लगता होगा ना, अरे मैडम को तो कुछ काम नहीं है, बस खाओ पियो बैठो। बट मैंने क्या देखा, बिकॉज आई हैव फ्री टाइम, अगर इस टाइम को आप किसी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम के लिए चैनलाइज नहीं करोगे तो ये कंफर्ट्स ना चूपते हैं। तो इसलिए मेरा यही लाइफ लेसन है मेरा, और मैं सभी व्यूवर्स को यही बताऊंगी आपके कि just utilize your time, channelize your potential, give your best of best to do something productive or creative in your life, और ये करोगे तो मस्त रहोगे। अगर वो फिर पोटेंशियल टाइम स्टैग्नेंट होता है ना, चैनलाइज नहीं होता है ना, तो फिर वो डबके में पानी जम जाता है और स्मेल आता है, ऐसे आप खुद हो जाते हो ऐसे। थैंक यू सो मच मैम THP पॉडकास्ट पे आने के लिए, Thank समय you so निकालने much. के लिए। मुझे भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी, और मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अभी मैं भी, जैसे पहले 2 मैंने पॉडकास्ट किए, ये थर्ड है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू सो मच।